हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर हम हैं एक नए विषय के साथ। और आज का विषय आप सभी की डिमांड पर, आप सभी बच्चों ने डिमांड किया था कि जो वीडियो लेक्चर बनाए गए हैं उनका प्रैक्टिकल भी हमें यदि साथ में मिल जाए तो हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो उसी डिमांड के ऊपर आज हम आपका एक प्रैक्टिकल सेशन लेने जा रहे हैं। और अब आपको सारे वो लेक्चर जो आपको ऑलरेडी वीडियो के रूप में मिले हैं उनका प्रैक्टिकल मैं आपको दूंगा। और उन सभी को मैं जो वीडियो लेक्चर है उनके कमेंट बॉक्स में ही टैग कर दूंगा ताकि आप उनको वहां से इजीली देख सकें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पाइथन। और पाइथन जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत होती है कि आप कोई ना कोई एक नोटबुक टेक्स्ट एडिटर जो है वो चूज़ करें। तो अपने इस काम को इजी करने के लिए मैंने जो अपना टेक्स्ट एडिटर चूज़ किया है वो मैंने चूज़ किया है सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट 3 यदि आप नेट से लोगे तो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हमारा एक वो एडिटर है जो आपको हर लैंग्वेज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। सिर्फ क्या होता है कि आपने अपनी लैंग्वेज का जो लैंग्वेज जो है वो आपने चूज करनी पड़ती है कि इन विच लैंग्वेज और द सिंटेक्स विच यू आर राइटिंग आर इन विच लैंग्वेज। You will just choose the language type and then you can start your coding। तो जब हमने आपको थ्योरी करवाई थी तो उसके अंदर मैंने बताया था कि हम सबसे पहले जो शुरू किया था वो हमने एक सिंपल मैसेज से शुरू किया था। और सिंपल मैसेज हमने शुरू किया था जो वो प्रिंट करवाया था हेलो वर्ल्ड के नाम से। तो हम आप सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि आपने कोई भी एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है तो प्रिंट कैसे करवाएंगे। सबसे पहले जब भी आपने कोई भी एक आउटपुट लेना है अपने मॉनिटर के ऊपर, अपने डिस्प्ले के ऊपर, तो यू विल जस्ट राइट डाउन ए प्रिंट फंक्शन। और प्रिंट जो फंक्शन है वो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करती है जिनकी सहायता से हम इजीली अपने एक बड़े काम को भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो प्रिंट हमारा एक उसी तरह का फंक्शन है। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा हेलो वर्ल्ड और इसके बाद मैंने जाके और इसको रन कर दिया। रन करने के लिए मेरा कंट्रोल बी कमांड है जो मैं इजीली यूज कर सकता हूँ। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट था वो आ गया है हेलो वर्ल्ड। इसके बाद यदि आप कोई और लाइन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। दोबारा फिर लिखोगे आप प्रिंट और उसके बाद जो भी मैसेज आपने देना है, सपोज मैंने लिख दिया वी आर रीडिंग इन क्लास 12। तो इसको भी जब आप कंट्रोल बी से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो मैसेज है वो आपके नीचे देखिएगा ये कमेंट आपका जो आउटपुट बॉक्स है उसके अंदर आपका आ गया है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रिंट है, प्रिंट हमारा एक वो बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी सहायता से हम किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद हमने आपको इसी में बताया था कमेंट सेक्शन के बारे में कि जो पाइथन है वो हमें दो प्रकार का कमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है। एक तो कमेंट हमारा होता है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन में दे सकते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम यूज करते हैं हमारा हैश। मीन्स वी कैन से दैट a single line comment start with hash। Here with hash I am using a function and I have write down just this is the build in function which can be used to get the output on screen। अब यहाँ पे मैंने ये अपना कमेंट दे दिया है। अब इस कमेंट का फायदा क्या है कि जो मेरा इंटरप्रेटर है वो मेरा इंटरप्रेटर इस कमेंट को आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसको वो आपका ओवरकम कर देगा, इसको आपका साइड कर देगा। तो हमारा जो प्रोग्राम ये लिख दिया हमने तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन यदि इसी को मैं बगैर हैश के लिख देता हूँ तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर जो है वो आपकी आ जाएगी। जैसे मैंने इसको रन किया बगैर हैश के तो यहाँ पे मेरा एरर आ गया है सिंटेक्स एरर, जिसको बोला इन्होंने ये सिंटेक्स क्या है मेरा इनवैलिड है। तो इसको मैं यूज करूंगा आपका हैश के साथ में। दूसरा होता है मेरा मल्टी लाइन। मल्टी लाइन कमेंट हमारा हमेशा जो है वो कमेंट होता है जो हमारा एक से अधिक लाइन में आता है। और इसके लिए हमारा मल्टी लाइन कमेंट हमेशा जब शुरू कर सकते हो आप, या तो आप सिंगल
कोट को 3 टाइम यूज कर दो, या आप डबल कोट को भी 3 टाइम यूज करके ये कमेंट यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ भी कमेंट दे दिया अपना। तो ये जो मेरा कमेंट होगा, ध्यान रखना है कि जो सिंगल लाइन कमेंट होता है वो सिर्फ स्टार्ट होता है, उसको बंद करने की जरूरत नहीं होती, बट जो मल्टी लाइन कमेंट होता है उसको हमने बंद करना पड़ता है। ये आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके अलावा हमारा कोई और ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा था वो ये था कि व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन। इंडेंटेशन मीन्स द स्पेस प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन। तो अपनी कोड लाइन के शुरू में जो हम स्पेस छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। यदि आप एक सिंगल स्पेस देके भी ये इंडेंटेशन दे सकते हो, 2 स्पेस देके भी इंडेंटेशन दे सकते हो, और 3 स्पेस देके भी आप इंडेंटेशन दे सकते हो। बट आपका सुटेबल माना जाता है कि यदि आप या तो आप टैब यूज करें या फिर मिनिमम आपका 3 स्पेस आप वहां पे दे इंडेंटेशन के लिए। अब इंडेंटेशन को यूज कैसे करते हैं, अब यहाँ पे सपोज करो कि मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरे को देखना है कि 2 नंबर में से बड़ा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a, और a को मैंने एक वैल्यू पास कर दी, b मैंने एक वेरिएबल लिया, उसको फिर मैंने वैल्यू पास कर दी, फिर मैंने लिखा यहाँ पे इफ a ग्रेटर देन b कोलन। इसके बाद यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मेरा जो कर्सर है बाय डिफॉल्ट आगे आया है लाइन में। तो ये जो आगे आया है इसका मतलब है कि ये जो स्पेस छोड़ा गया है पहले वाला, ये मेरा इंडेंटेशन है। यदि मेरी कोड ये यहाँ पे शुरू होता तो मीन्स देयर इज नो इंडेंटेशन, और यदि आप इंडेंटेशन नहीं दोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इंडेंटेशन मैंने यहाँ पे दिया। इसके बाद मैंने प्रिंट किया, अपना मैसेज जो था वो मैंने प्रिंट करवा दिया ए इज बिग, और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एल्स, फिर मैंने प्रिंट किया b इज बिग। अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम यदि मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो मेरे को मिल जाएगा, और मेरा आउटपुट बता रहा है कि a इज बिग देन b। सो इफ I abolish the indentation then it will produce an error। अब यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट था a is big वाली का जो मेरी स्टेटमेंट थी उसका मैंने इंडेंटेशन खत्म कर दिया और मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। जब एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे मैसेज आया इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एट इंडेंटेड ब्लॉक, और वो कौन सा है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि जहाँ पे आपने प्रिंट a is big लिखा है लाइन नंबर 4 में, वहां पे आपका एरर है। तो मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने इंडेंटेशन दोबारा दे दिया। जब इंडेंटेशन दोबारा दिया तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने इसमें किया था आपका इसी वीडियो के अंदर, वो हमने किया था कि व्हाट इज सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस दौरान हमने कोडिंग में कोई गलती कर दी, जैसे मैंने a ग्रेटर देन b के बाद सेमीकोलन यूज किया है। यदि मैं सेमीकोलन यूज नहीं करूंगा तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, और ये जो एरर होगी इसको बोलेंगे हम सिंटैक्स एरर। यानी कि ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ कोड इफ एनी एरर इज देयर इन द प्रोग्राम देन इट इज कॉल्ड ए सिंटैक्स एरर। इसके बाद मैं आगे मूव करता हूं, और आगे जो आपका इसी वीडियो में जो हमने बताया था आपको वो आया था हमारा क्रिएटिंग ए वेरिएबल। ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया है कि मेरे यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, एक a लिया है और एक b लिया है। a जो वेरिएबल है उसको मैंने वैल्यू असाइन की है 958, और b जो वेरिएबल लिया है इसको मैंने वैल्यू दी है 854। इसका मतलब है कि a और b मेरे 2 वेरिएबल है जिनको वैल्यू मैंने असाइन की है। बट जो अदर लैंग्वेज होती है, अदर लैंग्वेजेस के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो उस टाइम उसके डाटा टाइप को डिफाइन हमने करना होता है। लेकिन पाइथन हमारी एक वो लैंग्वेज है जिसके अंदर हमने वेरिएबल के डाटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं, उसको जो उसका साइज है, जो आपका डाटा टाइप है, वो आपका ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब हाँ, इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने बताया भी हमारे 2 वेरिएबल है, एक a है और एक b है। मैं देखना चाहता हूं कि जो a है, a वेरिएबल मेरा किस क्लास से बिलोंग करता है, फ्रॉम विच क्लास a बिलोंग टू। राइट नाउ
तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ लिखूँगा प्रिंट, इसके बाद लिखूँगा मेरा बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइप, और इसके बाद वेरिएबल का नाम दे दूंगा। और जब वेरिएबल का नाम देके मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो मेरा जो आउटपुट है वो बताएगा कि विच क्लास ए बिलोंग टू। मैंने कंट्रोल बी किया, एग्जीक्यूट किया, तो मेरे को बता रहा है कि जो ए है ये मेरा इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब सपोज करो कि मैंने इस ए को जो 9.958 वैल्यू दिया था, इफ आई विल जस्ट राइट डाउन 0.84, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो मेरी जो क्लास है वो चेंज हो जाती है इंट से फ्लोट में। और यदि मैं इसी वैल्यू को सिंगल कोट में कर देता हूं तो फिर मेरी क्लास चेंज हो जाएगी, और ये जो क्लास मेरी होगी ये होगी मेरी स्ट्रिंग क्लास, str क्लास। मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू और टाइप ऑफ एनी वेरिएबल इन द लैंग्वेज। अब यहाँ पे है भी हमारा मल्टीपल असाइनमेंट। सबसे पहले होता है हमारा असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज टू ए वेरिएबल। भाई कोई भी वेरिएबल डिफाइन करोगे उसको आप वैल्यू डिफाइन कर दोगे। अब मैंने यहाँ पे दे दिया ए को एक वैल्यू असाइन की जवार, इसका मतलब है ए को जब भी मैं यूज करूंगा देन इट विल शो द वैल्यू जवार। समटाइम क्या होता है कि हमारे पास वेरिएबल एक से ज्यादा होते हैं, और एक से ज्यादा यदि वेरिएबल होते हैं और उनको यदि वैल्यू अपने असाइन करनी होती है तो कैसे करोगे, तो आप सिंपल लिखोगे जितने भी वेरिएबल है उनको आप सेपरेट कर दोगे कोमा से, और इसके बाद आप उनकी जो वैल्यू आपने देनी है वो वैल्यू आप दे सकते हो। ये आपकी मर्जी है कि आपने वैल्यू कैसे देनी है, इट डिपेंड ऑन यू। यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज को जो है वो डिफाइन किया है। इसके बाद मैं यदि प्रिंट करूंगा, मान लो प्रिंट किया मैंने ए को, इसके बाद प्रिंट को किया मैंने बी को, फिर प्रिंट किया सी को, प्रिंट सी, और इसके बाद मैंने प्रिंट किया टी को। जब मैं इस तरीके से प्रिंट करूंगा तो मेरा जो आउटपुट होगा वो आ जाएगा, और आउटपुट उसी सीक्वेंस में आएगा जिस सीक्वेंस में मैंने वैल्यूज डिफाइन की थी। यदि आप ऊपर एग्जांपल में देखोगे तो ए को मैंने ए बी सी डी 4 वेरिएबल मेरे थे। फर्स्ट वैल्यू मैंने जो डिफाइन की वो 15 डिफाइन की, और फर्स्ट वेरिएबल कौन सा था ए, यानी कि ए को वैल्यू चली गई 15, बी को 45.5, सी को जेएनवी और डी को 87। मीन्स जिस ऑर्डर में मैंने अपने वेरिएबल डिफाइन किए थे उसी ऑर्डर में वैल्यूज जो है मेरी डिफाइन हो गई है। कई बार क्या होता है कि जो वैल्यू हम डिफाइन करते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल है और उन सभी वेरिएबल को मैंने एक ही वैल्यू देनी है, तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, और इक्वल टू जो भी मैंने वैल्यू देनी है। सपोज करो कि मैंने 89 वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब जब मैं प्रिंट करूंगा, ए को प्रिंट करूं चाहे बी, मैं बी को प्रिंट करूंगा, सी को प्रिंट करूं या डी को प्रिंट करूं, तो मेरा जो आउटपुट है वो एक ही आएगा, और वो होगा 89, 89, 89 एंड 89। ये हमारा होता है किसी भी वैल्यू वेरिएबल को, मल्टीपल वेरिएबल को एक सिंगल वैल्यू असाइन करना। इसके बाद आते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आपने सिर्फ अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। मान लो मैंने ये वेरिएबल डिफाइन किया और ये वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, और मैं चाहता हूं कि मैंने दोनों का सम चाहिए है, दोनों का एडिशन चाहिए है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट a प्लस बी। जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो आपका आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 949 आ गया है। इसको मैं एक तरीके से और कर सकता हूं कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं सम, और फिर कर दूं a प्लस बी, फिर जहां मैंने a प्लस बी को प्रिंट किया है वहां पे मैं सम को प्रिंट कर दूंगा, तो उससे भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा है हमारा कि यहाँ पे मैंने सम लिया है, मैंने एडिशन करना है, सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी। सिर्फ मैं ऑपरेटर को चेंज करूंगा, मेरा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यदि मल्टीप्लाई चाहिए है तो a इंटू कर दूंगा माइनस की बजाय, तो मेरा रिजल्ट फिर चेंज हो जाएगा। और यदि मैं a डिवाइड बाय b करूंगा तो सिर्फ मैं सिंबल चेंज करूंगा और रिजल्ट मेरा चेंज हो जाएगा। a मोड बाय b करूंगा
तो मेरा रिजल्ट फिर चेंज हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे इसको यूज कर देता हूँ ऑपरेटर को, तो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो आपका इंटीजर में फिर आ जाएगा। ये हमारा है यूज ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। इसके बाद यहाँ पे मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है कि मैंने एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। मैंने लिख दिया प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो आप यहाँ पे बता दो कि फॉर्मूला मैंने लिख दिया, मान लो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। और इसके बाद मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, मैंने एल की वैल्यू ले ली यहाँ पे और ब्रेथ की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली। और इसके बाद मैंने लिख दिया एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। जब मैं प्रिंट करूंगा एरिया को, तो जो मेरा रेक्टेंगल का एरिया था वो मेरा यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। ये आया मेरा 5850। मीन्स इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ पाइथन लैंग्वेज। इसके बाद छोटा सा मेरा प्रोग्राम यहाँ पे आया था कि यदि हमें जरूरत पड़े तो हाउ वी कैन कॉन्केटिनेट और हाउ वी कैन ऐड ए टेक्स्ट इन पाइथन। इसके लिए सिंपल आपका है, मैंने मान लो यहाँ पे लिखा ए को एक वेरिएबल दे दिया जवाहर नवोदय विद्यालय। और इसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट के अंदर लिखा आई एम स्टडिंग इन। और इसके बाद मैंने प्लस का सिंबल लिया, क्योंकि मेरे को क्या करना है कि जो ए की वैल्यू है उसको इस मैसेज में जोड़ना है। तो मैंने कर दिया ए। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास जो मैसेज आएगा वो आएगा आई एम स्टडिंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय। आई एम स्टडिंग इन मैंने अपने स्ट्रिंग के अंदर लिया था और ए को मैंने ऐड कर दिया। ए की वैल्यू थी जवाहर नवोदय विद्यालय। तो मेरा जो आउटपुट है वो आया है आई एम स्टडिंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय। अब यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट हमारा रह गया है, वो ये है कि हाउ वी कैन डिफाइन द वेरिएबल और विच टाइप ऑफ रूल्स वी कैन अडॉप्ट ड्यूरिंग द वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो पहला तो ये है कि किसी भी वेरिएबल का नाम आपका डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 4a डिफाइन किया है। यदि 4a डिफाइन किया है क्योंकि a 4 मेरा डिजिट है, तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे एरर मेरी आ जाएगी। ये दिखाएगा कि जब 4a जो मैंने लिखा है इट इज ए सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। सो द फर्स्ट रूल इज दैट ए वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। दूसरा हमारा है देयर इज नो स्पेस अलाउड बिटवीन द वेरिएबल डिक्लेरेशन। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके बीच में आपका स्पेस अलाउड नहीं होगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारी एरर वहां पे आ जाएगी। इस स्पेस को आप अंडरस्कोर से कवर कर सकते हो। सिर्फ सिंबल के अंदर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, बीच में आ सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और सिंबल आपका अलाउड नहीं है। डिजिट वेरिएबल के शुरू में नहीं आ सकती, बाद में आ सकती है, ये आप वहां पे ले सकते हो। इसके बाद आगे जो मेरा है वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं और वो आपका बिल्कुल सिंपल है। सिंपल में क्या है कि वी हैव असाइनिंग वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल, ऑलरेडी हमने बता दिया आपको। इसके बाद हमारा आउटपुट ऑफ वैल्यूज, वो मैंने आपको अभी दिखाया है कि किसी भी ऑपरेटर को हम दो वैल्यूज को कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे माइनस करेंगे, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल का क्या होता है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बना दिया डेफ। पाइथन के अंदर कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डेफ कीवर्ड को।
डेफ और फंक्शन का नाम दे दिया, मान लो मैंने माई फंक्शन, और इसके बाद मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया आपका a, b। तो ये होता है मेरा एक फंक्शन डिक्लेरेशन। अब इस फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर यदि मैं कोई वेरिएबल आपका डिफाइन कर देता हूं, मीन्स बिटवीन द फंक्शन इनटू द फंक्शन। अब सपोज करो कि मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, इससे पहले यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसकी वैल्यू दे दी अवश्यम, और एक फंक्शन मैंने इसके अंदर डिफाइन कर दिया कि मैंने ले लिया b इक्वल टू 45। अब यहाँ पे दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं, एक मैंने फंक्शन से बाहर डिफाइन किया है और एक मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। जो वेरिएबल मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है इसको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल, और जो मैंने फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है जैसे x यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। यानी कि दो तरह के वेरिएबल हो गए, एक मेरा हो गया लोकल वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी के अंदर है, और एक ग्लोबल जो फंक्शन की बॉडी के बाहर है। इसके बाद अगला मेरा जो कंसेप्ट इसी के अंदर है वो है आपका कास्टिंग ऑफ वैल्यूज। कास्टिंग ऑफ वैल्यूज का मतलब आपका है कि यू कैन कास्ट ए वैल्यू in other type of value, means there may be time when you want to specify a type on to a variable. This can be done with casting. Python is an object oriented language and as such it uses classes to define data type including primitive types. Casting in Python is therefore done using constructor function. अब यहाँ पे मान लो आपने कास्टिंग करनी है। कास्टिंग हमारी तीन प्रकार की होती है, एक इंटीजर कास्टिंग, एक हमारी फ्लोट कास्टिंग और एक हमारी स्ट्रिंग। इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग तीन टाइप की आपकी कास्टिंग होगी। अब इसके अंदर क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज करो कि मेरे यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मेरे पास है, सपोज है कि मेरे पास एक वेरिएबल था a जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 85, और मैं चाहता हूं कि जो a है इसको मैंने b के अंदर लेना है, और b का मैंने जो है वो इंट की बजाय जो मेरा रिजल्ट है वो फ्लोट में आए। तो मैं क्या करूंगा, b इक्वल टू फ्लोट a। इसका मतलब क्या है कि जो मेरी वैल्यू इंटीजर में थी a की उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। जहां पे रिजल्ट मेरा 85 आना चाहिए था अब वहां पे 85.0 आएगा। प्रिंट a जब आप करोगे तो यहाँ पे सॉरी a नहीं प्रिंट करना, मैंने यहाँ पे b प्रिंट करना है क्योंकि a की वैल्यू को मैंने b में लिया था। अब a का मेरा टाइप इंट था, तो जब मैं b को प्रिंट करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट है वो आएगा 85.0 बिकॉज आई हैव कास्टेड द वैल्यू ऑफ a इनटू फ्लोट। ऐसे हमारा यहाँ पे है, यदि मैं इसको आपका स्ट्रिंग में ले लेता हूँ तो तब मेरा रिजल्ट जो है वो वैल्यू जो है वो आपकी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगी। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरह का जो वैल्यूज को हम कन्वर्ट करते हैं इंट को फ्लोट में या फ्लोट को इंट में या स्ट्रिंग में। सपोज करो कि a की वैल्यू मेरे यहाँ पे थी 85.8558 और मैंने यहाँ पे क्या किया, b इक्वल टू कर दिया इंट और इसके बाद मैंने उसको प्रिंट करवा दिया a को b को, तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो मेरा इंट में आ जाएगा। सपोज ये होता है मेरा कास्टिंग ऑफ वैल्यूज। तो ये सब टॉपिक्स जो थे ये हमारे थे आज के जो फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर। होप दैट यू हैव लर्न ऑल द कंसेप्ट्स एंड यू कैन इजीली एबल टू डू ऑन द मशीन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। इसलिए आप सभी से एक प्रार्थना है कि आप इसको कवर करें और अपने टॉपिक्स को